अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मार्च के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ। मेरे पास जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं टॉरियंस, आप ये ज़हन नशीन कर लें, आपके लिए ये एक बेहतरीन दौर का आगाज़ है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपको अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर होगी। सपोर्ट ऑफ टाइम एक इंग्लिश का वर्ड है, अगर इसे सादा लफ्ज़ों में कहें तो वक्त बहार आपको मुयस्सर है। बहार में फूल खिला ही करते हैं, समरात मिला ही करते हैं, आसाइशें, आसानियाँ, मकासद की तकमील, ज़रूरत ज़िंदगी की तकमील, ख्वाहिशें पूरी होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। वन बाई वन बयान करता हूँ। दो नई चेंजेस हैं। पहली मार्च से लेकर 7 मार्च तक दो तब्दीलियाँ हैं। एक है 2 मार्च को मरकरी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है आपके लिए, वो 3 शोबों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो तीनों शोबे आपके फ्लरिश करेंगे। वन बाई वन बयान करता हूँ। मरकरी आपके 11th एंगल पर है। आपके कुछ प्लान्स अचानक बनेंगे, आपको उन प्लान्स को बनाना भी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आइडिया आता है, अगर कोई रूल समझ आता है, अगर कोई ऐसी चीज़ समझ आती है जो बेनिफिशरी है, कोई ऐसा राज पता लगता है जो बेनिफिट्स दे सकता है, आपको उस पर अमल करना भी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी सुस्ती की वजह से या पुरानी नाकामियों की वजह से उसे इख्तियार करें तो वो आपको अचानक फ़ायदे देगा। ये एक तरह का फ़ायदा। दूसरी तरफ का फ़ायदा, अगर आप अकेले कोई काम नहीं कर पा रहे और उसमें एक टीम वर्क जनरेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। नेक्स्ट आपके लिए जो दिन आने वाले हैं उसमें टीम वर्क आपको बड़ा फेवर देगी। उस फेवर में माली फ़वाइद हैं, उन फेवर्स में इख्तियारात में आप जीतेंगे, उस फेवर में फेस वैल्यू जनरेट कर सकेंगे, उस फेवर में अपने एक्सपोजर को आप लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकेंगे, उस फेवर में आप माइंड को कंसंट्रेशन के साथ फ्लरिश करता हुआ देखेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से फ़ायदे आएंगे, कंसंट्रेशन से फ़ायदे आएंगे। तो ये एक एरिया के इतने एडवांटेजेस थे जो मैंने गिनवाए। दूसरे एरिया के एडवांटेजेस सुने। मरकरी क्योंकि आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो आपके माली हालात में कुदरती तौर पर इस्तेहकाम आएगा बाय योर टैलेंट, नॉट बाय द लक। टैलेंट क्या है? आप ज़्यादा एक्यूरेट प्लान्स बनाएंगे, आप ज़्यादा एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आप अपनी जॉब पर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, बेहतरीन क्रिएटिव स्किल्स, बेहतरीन राइटिंग स्किल्स, बेहतरीन माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट देखेंगे। एक दूसरी तरह का फ़ायदा है, जो लोग जॉब या अपने ज़रिया माश से तंग थे, मतलब या तो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था या उन्होंने गुजारा किया हुआ था फॉर द टाइम बीइंग कि मैं चलो फ़िलहाल किचन रन करने के लिए कोई जॉब कर लेता हूँ, बट उनका टैलेंट इससे हाई था। उस तरह के टैलेंटेड टॉरियंस अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल टू द टैलेंट, जो उनका टैलेंट है उसके इक्वल। तो अगर जॉब स्विच करने का मौका मिले, अगर जॉब खुद हासिल करने की कोशिशें करें, अगर जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहें, उलझे हुए कामों को जो पहले आपने कोशिशें करके सेटल करने की कोशिश की थी और चीज़ें ठीक नहीं हुई थी, अगेन उनके लिए अब आगे 2 मार्च से कुछ कोशिश करेंगे तो कामयाब रहेंगे। एंड आखिरी एडवांटेज, टॉरियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। मरकरी आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है जो माइंड में लर्निंग एबिलिटीज़ या टीचिंग एबिलिटीज़ या सीखने के अमल को बहुत तेज़ कर देता है। आपका कम्युनिकेशन मैजिकल होगा, आपकी फ्रैंकनेस हाई लेवल पर होगी, ज़हनी हमांगी जिसे कहते हैं। जब आप बोलेंगे तो सामने वाले समझेंगे, चाहे आप मेल हों, चाहे फीमेल हों, चाहे सेल्स में हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे बिजनेसमैन हों, फैमिली मेम्बर हों। जब आप बात बोलेंगे तो उस बात में लॉजिक होगी, उस बात में ठहराव होगा, उस बात में अफेक्टिविटी होगी, असर रखने वाली, दम रखने वाली बात होगी। सो ये मरकरी था। इसी एंगल पर, इसी आपके 11th एंगल पर आपका सूरज भी है। सो मरकरी आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या स्पोकन एबिलिटीज़ दे रहा है तो सूरज आपको डिसीजन पावर देगा, सूरज आपको कॉन्फिडेंस देगा, ब्रेवरी देगा, कंपटीशन स्किल्स देगा, सूरज कंफर्टेबल करेगा आपको, सूरज स्टेमिनाइज करेगा। अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। जब मैं कहता हूँ सूरज आपको कंफर्टेबल करेगा तो ऐसा फील होता है यार ये कैसे करेगा, कोई विटामिन तो दे नहीं रहा, कोई कार्बोहाइड्रेट्स तो दे नहीं रहा। जिस तरह सूरज आसमान पर अपने एंगल बदल कर ज़मीन पर वक्त की चेंजेस ले आता है,
सुबह तुलू होता है तो ज़मीन पर रोशनी आ जाती है, रात में गुरूब होता है तो ज़मीन पर अंधेरा आ जाता है। हो आसमान पर रहा है, चेंजेस ज़मीन पर आ रही। आसमान पर उसने एंगल बदला, दोपहर आ गई, आपका मूड बदलने लग जाएगा, आपको थकावट होगी, पसीने निकलेंगे, एनर्जीज वेस्ट होंगी। रात हो जाएगी, आपकी आंखें देखना बंद कर देंगी अगर आपके पास मसनू। सो आसमान की चेंजेस ज़मीन की चेंजेस लाने की वजह बनती हैं। ये जो सोलर सिस्टम है ये फ्रेंडली है तो ही ज़मीन पर हयात है। अगर ये प्लैनेट करीब आ जाएं तो तब भी ज़मीन तप जाएगी और गर्म होकर ख़त्म हो जाएगी। अगर दूर चले जाएं तो ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी कि यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा, कुछ उगेगा, सब चीज़ें बर्बाद। तो अल्लाह ताला ने अंदाज़ा मुकर्रर कर सूरह यासीन में कि अंदाज़ा मुकर्रर करने वाले ने बेहतरीन अंदाजे से इस दुनिया में हयात इंट्रोड्यूस की, ज़िंदगी इंट्रोड्यूस की। अपनी अक्ल जहानत से आज से हज़ारों साल पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने इन स्टार्स को ऑब्ज़र्व करके कि सूरज यहाँ से ही क्यों निकलता है तो इसे मशरक़, और मशरक़ के बिहेवियर्स, फिर 90 डिग्री के बिहेवियर्स या 180 डिग्री के बिहेवियर्स उन्हें नोट करके लोगों को बता दिया कि ऐसा हमेशा ही होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर होगा। कुछ स्टार्स को उन्होंने देखा कि वो 2.5 साल बाद आते हैं, 2.5 साल चले जाते हैं। कुछ स्टार्स को देखा वो 7 साल आते हैं, कुछ स्टार्स 20-22 दिन में आते हैं। तो उन्होंने सब काउंटिंग करके आपकी आसानियाँ कर दी। यही एस्ट्रोलॉजिक्स है। अब दूसरी खबर आएगी आपके पास 7 मार्च को। तो 7 मार्च को सैटर्न 2.5 सालों के लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। पहले ये 10th एंगल पर था, ये 10th एंगल पर भी बहुत अच्छा था, ये 11th एंगल पर भी बहुत अच्छा है। जो ये 2.5 साल भी टॉरियंस के लिए ग्रोथ के 2.5 साल हैं इन मटीरियल साइड। इसके 30 महीना बिहेवियर में मैं अगले 30 महीनों तक सैटर्न की फेवर आपको बयान करता ही रहूँगा। सैटर्न अब अगले 30 महीने तक यहाँ से नहीं हटेगा। ये उसका पहला हफ्ता है। इस हफ्ते सैटर्न की वजह से, सैटर्न की सपोर्ट से आखिरी दिन मिलेगी, आपके कैरियर ओरिएंटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपके लिए। सैटर्न क्योंकि ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का प्लैनेट भी है तो वो भी एक्सपेक्टेड है। इफ़ यू आर अ कैंडिडेट, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं समंदर पार जाने की, तो वो भी मुयस्सर आएगी। ये सडन गेंस, ऐसे टॉरियंस जिन्हें कहीं अचानक कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, उनके लिए भी ये सही टाइम है। टॉरियंस की एबिलिटीज़ डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, उसमें नज़्म ज़ब्त आएगा। टॉरियंस की एबिलिटीज़ में एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी लकीली नहीं आएगी कि खुशबख्ती से मैंने बड़ा एक्यूरेट प्लान कर लिया। एक्यूरेसी आएगी विद योर ओन टैलेंट, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़, आपकी मैच्योरिटी, आपके एक्सपीरियंसेस, जो आप ठोकरें खाकर सीखे हैं, जो किताबें पढ़कर सीखे हैं, उनसे आएगी। इस सिचुएशन में आपको वीनस भी सपोर्ट करेगा। वीनस है तो 12th एंगल पर, लेकिन उसका 12th एंगल पर होना आपके लिए किसी हद तक पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा, बिकॉज के अगले जो प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। वीनस आपको तंग नहीं कर पाएगा। मार्स आपके लिए 2nd एंगल पर है। ये आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, ये भी मटेरियल अचीवमेंट्स, ये भी एनिमीज़ को पीछे धकेलने के लिए, न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट, प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए, नाराज़गी दूर करने के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए ये अच्छा टाइम है। सो टॉरियंस, मैंने कोई भी प्लैनेट आपकी मुखालफत में बयान नहीं किया। जब कोई प्लैनेट मुखालफत में नहीं है तो यू हैव स्मूथ एंड सिल्की पाथ फॉर द ग्रोथ, फॉर द नीड्स, फॉर द मिशंस। इस वक्त कोई टॉरियन अगर रोता हुआ आपको नज़र आता है या आकर हमें कहता है कि मेरे साथ ये हो गया, तो इट मीन्स उसकी अपनी मिसमैनेजमेंट्स है। वो अपने आप को देखे, अगर वो वीक है या ख़ुद कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करें। अगर वीक हैं तो एमरल्ड पहने, रूबी पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी फ्रेंडली रेडिएशंस आपके अंदर से वीकनेसेस या डैमेजेस को रिपेयर कर देगी। सूरज शम्स पढ़िए, ये आपके लिए मुफीद है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रोफेशनल कैलकुलेशंस, सोलर सिस्टम फुली सपोर्टिव है इस वक्त टॉरियंस के लिए। तो वो अपने जर्नल मिशंस को छोड़कर अपने आइडियल मिशंस पर काम करें ताकि बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकें। तो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को तफसील से इस वीडियो में बयान कर दिया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं शॉर्ट्स में बनाकर एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स, एक नया चैनल है, उस पर डाल दूंगा। आप उसे शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन होगा।
सैटर्न से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने अलग बनाई है, जिसमें सैटर्न के अगले 2.5 साल के रेट्रोग्रेशन बिहेवियर्स, आपके फेवरेबल सीजन्स, वो भी मैंने डिफ़ाइन किए हैं। उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में टाइमली बयान करूँगा। कोई चीज़ सैटर्न से रिलेटेड या आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो मैं इस वीकली वीडियो में बयान नहीं कर सका, पूछना चाहें तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। फॉर डिटेल कैलकुलेशन आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट की तरफ ही जाना होगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चौरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।